हेलो एवरीवन, मैं गिरिवर यादव सभी का स्वागत करता हूँ आर्य फोटोन फाउंडेशन में। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं 11th क्लास का सबसे बेसिक टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जाएंगे डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशंस, लेकिन सबसे पहले हम यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यूनिट इसको कहेंगे, इसका वाइडली यूज क्या है। तो देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी होती है उसके दो टाइप होते हैं। क्वांटिटीज दो होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। तो मेजर जिसको हम कर सकते हैं उसको तो हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम डालते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। क्योंकि यूनिट पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज फिजिकल होती है, कौन कौन सी नॉन फिजिकल होती है। अच्छा सर, फिजिकल का एग्जांपल क्या है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक वायर की लेंथ को आपको मेजर करना है। लेंथ की बात करते हैं कि यह फिजिकल है या नहीं है। तो लेंथ को आप मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं आराम से। हम बता सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, या फिर मीटर में बता सकते हैं। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं। यदि आपके पास लेंथ हो, मान सपोज कीजिए कि आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर का एरिया आप कैसे निकालते हैं? यदि आपके पास लेंथ हो और इसकी ब्रेड्थ हो और दोनों एल ही होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं, तो एल इंटू एल आसानी से एरिया आएगा। इसका मतलब आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एरिया फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि वॉल्यूम हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, प्रेशर को आप मेजर कर सकते हैं बैरोमीटर से। फोर्स को आप मेजर कर सकते हैं। आपके पास मास है, एक्सेलरेशन है, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। वेलोसिटी आप मेजर कर सकते हैं। जो बाइक चल रही है उसके स्पीडोमीटर से हम उसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं। तो स्पीड, वेलोसिटी, ये जितने क्वांटिटीज हैं ये किसकी श्रेणी में आएंगी? फिजिकल क्वांटिटी की श्रेणी में आएंगी। ऐसे ही और एग्जांपल हो सकता है कि करंट को आपको मेजर करना है कि करंट फिजिकल है या नहीं। तो करंट के लिए सर्किट में क्या होता है? एमीटर होता है, डिवाइस है एमीटर। तो एमीटर से हम क्या कर सकते हैं? करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब करंट भी फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज भी फिजिकल क्वांटिटी है। इस प्रकार से वोल्टेज, ये सारे क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं। अच्छा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल हो जाएंगे भाई ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। क्या आप इमोशंस को मेजर कर सकते हैं? किसी भी पर्सन के इमोशंस को हम मेजर कभी नहीं कर सकते। केवल ये बता सकते हैं कि ये ज्यादा इमोशनल है, ये कम इमोशनल है, केवल आप तुलना कर सकते हो। लेकिन अभी कभी भी हम ये नहीं बता सकते कि ये पर्सन है, ये 4 इमोशनल है, 5 इमोशनल है, 3 इमोशनल है, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी अपने पास नहीं है, यानी ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते। दिस इमोशंस ऑफ एनी पर्सन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। इसका मतलब इसको कौन सी सीरीज में डालेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की सीरीज में डालना पड़ेगा। तो हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे फिजिक्स में वो सारी के सारे पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। हमें नॉन फिजिकल से कोई मतलब नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्कशन हमने कर लिया। अब हम आते हैं यूनिट के ऊपर। यूनिट क्या होती है? ये एक यूनिवर्सल यानी इंटरनेशनल हो सकती है, लोकल हो सकती है, ठीक है। एक इस प्रकार का एक रेफरेंस वो होता है
ये एक रेफरेंस है जिसकी सहायता से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बता सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। यानी यूनिट क्या है, एक रेफरेंस है, या तो वो इंटरनेशनल हो सकता है या लोकल हो सकता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी बॉडी का मास मेजर करना है, आपके पास ये बॉडी है, इसका आपको मास मेजर करना है। मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसको किस में मेजर करेंगे, कोई रेफरेंस तो होना चाहिए। तो उस रेफरेंस को हम बोलेंगे, आजकल हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम, केजी बोलते हैं। तो ये किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट है। मास की यूनिट क्या है, केजी, क्योंकि हम कौन सा रेफरेंस ले रहे हैं इसको मेजर करने के लिए, मास को केजी ले रहे हैं, हम ग्राम भी लेते हैं, ठीक है। तो ग्राम भी एक यूनिट है और किलोग्राम भी एक यूनिट है। ऐसे ही पाउंड, जो कि ब्रिटिशर्स यूज करते थे मास को मेजर करने के लिए, तो पाउंड भी क्या है, एक यूनिट है। ये ब्रिटिशर्स की है। अभी हम देखेंगे कि ग्राम कहाँ की है, किलोग्राम कहाँ की है, पाउंड कहाँ की है। तीनों मास की हैं, किलोग्राम, ग्राम एंड पाउंड। यानी ये क्या कर रहा है, किसी भी बॉडी का कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मास मेजर कर रहा है, किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, अलग अलग। अब जो किलोग्राम यूज किया जाता था वो किया जाता था यूएसए के अंदर, अमेरिका वाले इसका यूज करते थे। ग्राम कौन यूज करते थे, ग्राम यूज करते थे जर्मन लोग। और पाउंड कहां पर यूज किया जाता है, पाउंड करते थे ब्रिटिशर्स। यानी अलग अलग क्या होगी, अलग अलग लोकल, अलग अलग कंट्रीज की होगी यूनिट। तो कहने का मतलब ये अलग अलग रेफरेंस है। तो यूनिट कुछ नहीं होता, एक रेफरेंस होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का रेफरेंस। अब हम आगे चलते हैं कि यूनिट के टाइप कितने हो सकते हैं। तो यदि हम बात करें तो मेनली पहला है CGS। अब इसमें CGS क्या है, C का मतलब है सेंटीमीटर। आपको याद होगा कि सेंटीमीटर हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए। यानी जो लेंथ मेजर की जाएगी वो सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और S इज स्टैंड फॉर सेकेंड। कहने का मतलब कि यदि आपको लेंथ मेजर करनी है तो उसका रेफरेंस उन्होंने क्या लिया, सेंटीमीटर। मास का रेफरेंस क्या लिया, ग्राम, और टाइम का क्या लिया, सेकंड। यानी ये यूनिट हो गई, यूनिट सेंटीमीटर किसकी हो गई, लेंथ की, ग्राम किसका हो गया, मास का, और सेकंड किसकी हो गई, टाइम की। ये यूज की जाती थी, किसके द्वारा दिया गया था, ये जर्मन लोग, जर्मन जो गाउस फिजिसिस्ट हुए हैं उन्होंने दी थी। तो CGS सेकंड। सेकंड क्या है, सेकंड जो वाइडली यूज होती है जिसको हम बोलते थे फुट, पाउंड, सेकंड, FPS। लेंथ फुट में, मास पाउंड में, और टाइम वही सेकंड में। यानी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फुट मेजर करते थे, लेंथ के लिए वो क्या, कौन सी यूनिट लेते थे, फुट, मास के लिए पाउंड लेते थे, और टाइम के लिए सेकंड लेते थे। इसीलिए पहला वर्ड ले लिया गया, पहला जो लेटर है सभी वर्ड का FPS। तो सिस्टम बना दिया गया FPS सिस्टम। तीसरा MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर, लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर में। अच्छा, मास किस में, किलोग्राम में, शॉर्ट फॉर्म केजी, वैसे किलोग्राम होता है। टाइम सेकंड। यानी अपने पास कितने सिस्टम हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, जो अमेरिकन यूज करते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA वाला। अब उसके बाद में अब अलग अलग है, जैसे मान लो कि ट्रेड करना हो उनको कुछ भी, तो अमेरिका वाले का सामान लेके जाएंगे ब्रिटेन के अंदर, तो वो वहां से तो अपना मेजर करेंगे MKS में, और फिर वहां पर किस में करेंगे, फुट पाउंड सेकंड में। तो ये थोड़ा अजीब सा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1971 में
एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, GCWM। आप शॉर्ट फॉर्म इसको याद रखिए, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, यानी मेजरमेंट करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड किया गया कि अपने को एक ही ऐसा यूनिट चाहिए, एक ही इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड हो जाए, ऐसे कोई यूनिट चाहिए, ऐसे कोई सिस्टम चाहिए हमें। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उसके लिए एक फ्रेंच वर्ड है वो बनाया गया, द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, डी यूनाइट्स। ये एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड, आपको इसको याद नहीं रखना है, द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है कि फ्रेंच वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ, आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट, ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बना दिया गया, इंटरनेशनली, जो कि सभी जगह वैलिड होगा, सभी जगह, हमें जरूरत नहीं है अलग अलग लोकल की हिसाब से। तो इसके लिए जो तीनों में से एक्सेप्टेड किया गया वो किया गया MKS, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या था कि आसानी थी इसमें मेजर करने के लिए। तो लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर में। अच्छा, वेट किस में मेजर करेंगे, मास किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। और टाइम किस में करेंगे, सेकंड में। तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये तो बात हमने कर ली सिस्टम की, यूनिट्स की बात कर ली कि यूनिट 3 तरह की थी, उनमें से एक को एक्सेप्टेड कर लिया ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट MKS। अब उसके बाद में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई 1971 में, उसमें यह बताया गया कि अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हो सकते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उन्होंने ये कहा कि हम, ऐसा तो है नहीं कि सभी, भाई जितनी भी अपने पास चीजें हैं उन सबके लिए हम अलग अलग यूनिट डिफाइन करें, ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता। क्योंकि सपोज कीजिए कि आपके पास 300 चीजें हैं, 300 थिंग्स हैं, उन 300 के लिए आप अलग अलग यूनिट डिफाइन करेंगे तो आसानी, वो याद करने के लिए आसान नहीं रहेगा, इतना आसान थोड़ी है। तो उन्होंने ये कहा कि सारी कैलकुलेशन की उन्होंने, ठीक है, बैठ के बहुत सारा पेपर वर्क किया। उसके बाद में उनको ये पता चला कि जितने भी बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको आप 7 या फिर 9 यूनिट्स के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो 7 जो बोले गए उनको उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल यूनिट्स, या फिर इनको बोलते हैं बेस यूनिट, कि आप इन बेस यूनिट की फॉर्म में बाकी सभी को निकाल सकते हो। तो 2 टाइप हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो फंडामेंटल कौन कौन सी है, इनका नाम सुनिए, देखिए। पहला है लेंथ, नाम क्या है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है। अच्छा, उसको लेंथ को किस में मेजर किया उन्होंने, यूनिट बता रहा हूं, मीटर में। तो मीटर क्या हो गई इसकी, यूनिट। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये यूनिट है, यहाँ पे लिख लेना यूनिट, और यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, और शॉर्ट फॉर्म सिंबल हम लिखेंगे स्मॉल m, मीटर। सेकेंड, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, और इसको लिखेंगे केजी। सिंबल हम यही लिखेंगे, सिंबल जब भी लिखेंगे हमें इनसे मतलब नहीं है। स्मॉल m का मतलब समझ जाएंगे मीटर है, केजी का मतलब समझ जाएंगे किलोग्राम है,
तीसरा टाइम। अच्छा, टाइम को किस में मेजर करें? सेकंड में। सिंबल क्या है? स्मॉल एस। उसके बाद में चौथा क्या है? चौथा, अब भाई लेंथ हमने मेजर कर ली, हमने मास मेजर कर लिया, मास हमने किलोग्राम में मेजर कर लिया, टाइम हमने सेकंड में मेजर कर लिया, लेंथ हमने मीटर में मेजर कर ली, और क्या रह गया? उन्होंने देखा कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये चीजें बेसिक आपने मेजर कर ली। उसके बाद में उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस होती है? इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया उन्होंने? इसको भी आप मेजर कीजिए। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को एक हम मेजर करेंगे एम्पियर में। एम्पियर के रेस्पेक्ट में रखा गया था एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या है? कैपिटल है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को लिखेंगे तो सिंबल किससे लिखेंगे? ऐसे यूनिट में, कैपिटल ए से। उसके बाद में पांचवें पे आते हैं कि पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स, पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड होती है? टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को आप किसमें मेजर करेंगे? क्योंकि टेम्परेचर को जब तक आप मेजर नहीं करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स कैसे डेवलप होगी? तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को उन्होंने बताया कि इसको हम मेजर करेंगे केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं। डिग्री सेल्सियस की बजाय केल्विन जो होता है वो ऐसा यूनिट में काम में लिया जाता है, केल्विन। और सिंबल क्या है इसका? के, कैपिटल के। तो अभी तक हमने लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रिक करंट आती है वो एम्पियर हो गई, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स जिसके ऊपर बेस है वो किसमें मेजर करेंगे? केल्विन में, और सिंबल क्या होगा? के। और आगे बात करते हैं, कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद में आते हैं छठे नंबर पे। देखिए, अमाउंट ऑफ मैटर, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर। अच्छा, इसको ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब क्या है? कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस है। इसको आप किस में मेजर करेंगे? अमाउंट ऑफ मैटर को आप किस में मेजर करते हो? मोल में। और सिंबल क्या है इसका? MOL। अच्छा, उसके बाद में क्या बच गया? इसके बाद में बच गया कि पूरी की पूरी ऑप्टिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्टिक्स, लाइट के ऊपर। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है इसको हम मेजर करेंगे कैंडेला में, और सिंबल बताया CD। अमाउंट ऑफ मैटर को किस में मेजर करते हैं? मोल ही तो होता है, तो मोल में मेजर करते हैं, और उसके लिए सिंबल क्या है? MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो 7वीं फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की पूरी पूरी ऑप्टिक्स इसके ऊपर बेस्ड है, उसको हम उन्होंने किस में मेजर किया? कैंडेला में, और सिंबल क्या है? CD। तो ये 7 क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। इसके बाद में 7 उन्होंने ये बताई कि ये 7 है, इन 7 की फॉर्म में आप बाकी सभी निकाल सकते हो, लेकिन ये तो आपको कम से कम याद करनी पड़ेंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये बेसिक है। उसके बाद में 2 क्वांटिटी उन्होंने ऐसी बताई कि ये भी क्या है, जब 7 की बात हो रही थी तब इनके बारे में उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में ये बताई गई है कि यदि आपको प्लेन एंगल मेजर करना हो तो आप किस में करेंगे? प्लेन एंगल कैसे? कि जैसे ये 2 लाइन है, इनके बीच में एंगल थीटा है, और ये आर्क बन रहा है, तो ये प्लेन बन गया। तो ये होता है प्लेन एंगल, जिसको हम थीटा लिखते हैं। अच्छा, इसको किस में मेजर करेंगे आप? इसको हम मेजर करेंगे सर रेडियन, नॉट डिग्री, रेडियन में मेजर करेंगे, और सिंबल लिखेंगे RAD।
डी। अच्छा एक और कौन सी रह गई, दो की बात की है मैंने, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं। उसके बाद में एक था सॉलिड एंगल। अच्छा सॉलिड एंगल क्या होता है सर? सॉलिड एंगल होता है, आपने कौन देखा होगा जिसमें आप आइसक्रीम डाल के खाते हो, तो उस कोन का ये वाला जो सरफेस एरिया है, उस कोन का एक वर्टेक्स, एक सिंपल पॉइंट है, इसको टिप बोलते हो, उसका जो सरफेस एरिया है कोन का, वो उसके सेंटर पे जाके जितना घूमता हो, जितना एंगल क्रिएट करता है, एंगल कौन सा, यहाँ पे जो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 3D में बनेगा, और प्लेन तो है नहीं, 3D में बनेगा, इसको बोलते हैं डी ओमेगा। और ये होता कितना है, ये होता है इस सरफेस एरिया डिवाइड बाई ये डिस्टेंस जो होती है सेंटर से, ये इसकी डिस्टेंस, इसको हम लिखते हैं आर, तो इसको लिखते हैं आर स्क्वायर। सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। केवल आपको ये फॉर्मूला यदि आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, यानी कोन का सरफेस एरिया जो सेंटर पे जितना एंगल क्रिएट करता है वो, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको उन्होंने मेजर किया कि आप रेडियन के आगे स्टे लगा दो, रेडियन के आगे क्या लगा दो, स्टे लगा दो, तो स्टे रेडियन। अच्छा सिंबल क्या है इसका, इसका सिंबल है एस आर, स्टे रेडियन। एच इज स्टैंड फॉर स्टे, आर इज स्टैंड फॉर रेडियन, स्टे रेडियन। तो आपको ये 7 + 2 9 जो बेसिक यूनिट है, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ये आपको याद रखनी है। और बाकी जितनी भी होंगी वो सारी की सारी इनकी फॉर्म में ही डिराइव हो जाती है, इसलिए जो बाकी बचती है उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। भाई 2 टाइप की हुई, एक तो हो गई फंडामेंटल, पहली कि कम से कम ये तो आपको याद करनी है। इनके अलावा जितनी भी बचती हैं, जैसे लेंथ हो गई, और उसके बाद में जितने भी आएंगी वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर आ जाएंगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, luminous intensity, amount of matter, electric current, thermodynamic temperature, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, वो सारी किसमें आ गई, फंडामेंटल में। बाकी जितनी भी हैं वो सारी क्या हैं, क्योंकि डिराइव्ड क्यों कहा, इसलिए कहा है कि जितने भी आएंगी उनको हम इनकी सहायता से डिराइव कर सकते हैं, इसलिए बाकी सब आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। 7 + 2 9 याद रखिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं यूनिट्स के, ओके। जैसे एक वायर है, तो वायर की ये लेंथ दी उसमें एल, ठीक है। इसकी यूनिट हम कैसे लिखेंगे, 2 है, मैग्नीट्यूड कितना है 2। अब 2 के आगे हम क्या लगाएंगे, तो फिजिकल वही नंबर होगा, उसके बाद में इसकी फिजिक्स में यूनिट लिखी जाती है, तो यूनिट इसकी क्या लिखेंगे, हम यहां पर क्या लगाएंगे, मीटर। ये होगी लेंथ। अब सपोज कीजिए कि आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, कि जैसे ये 2 है, ये 1, और इसका एरिया पूछा उसने, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, फिलहाल एरिया की यूनिट हम निकाल सकते हैं। देखिए ये तो क्या है, फंडामेंटल है, बेसिक है, इसमें हम अब फंडामेंटल का यूज करके डिराइव कर लेंगे। कैसे करेंगे डिराइव, 2 मीटर 1 मीटर। अच्छा एरिया कितना होता है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, तो 2 मीटर इंटू 1 मीटर, 2 इंटू 1 2 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो जब भी एरिया की बोलेंगे तो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, ओके। एमकेएस में मीटर स्क्वायर होगी, सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, सेंटीमीटर यानी वो लेंथ किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। अच्छा वॉल्यूम की क्या होगी, वॉल्यूम की क्या होगी, सपोज कीजिए आपके पास क्यूब है,
क्यूब है, ये भी 1 मीटर है लेंथ, ठीक है, ब्रेड भी 1 मीटर है और हाइट भी कितनी है 1 मीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ टाइम्स ब्रेड टाइम्स हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मल्टीप्लाई हो गया सभी। 1 1 1 1 मीटर 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 क्यूब। तो हमने डिराइव कर लिया, हमने वॉल्यूम की यूनिट निकाल ली लेंथ की बेसिक यूनिट के फॉर्म के अंदर। फंडामेंटल क्या है? लेंथ मीटर। उसी की फॉर्म में हमने एरिया का भी निकाल लिया और हमने वॉल्यूम का भी निकाल लिया। और वॉल्यूम का कितना है? मीटर क्यूब। याद रखना है मीटर क्यूब किसका हो जाएगा? वॉल्यूम का। और मीटर स्क्वायर किसका है? एरिया का। और मीटर सिंपल मीटर किसका होगा? लेंथ का। और एग्जांपल लेते हैं। तो डिस्टेंस की क्या है? मीटर है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है? एक टाइप की, वो भी किसकी है? लेंथ का जो टाइप है, तो वो भी किस में मेजर किया जाएगा? मीटर में। ठीक है, ये सबसे बेसिक है। इसके बाद में हम चलते हैं स्पीड के ऊपर। स्पीड की यूनिट क्या होगी? देखिए स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। अच्छा तो ये क्या हो गई? अब देखिए स्पीड की यूनिट आई मीटर पर सेकंड। मीटर फंडामेंटल है, सेकंड भी फंडामेंटल है, बट मीटर पर सेकंड क्या हो गई? डिराइव्ड हो गई। इसलिए स्पीड की यूनिट क्या है? डिराइव्ड। स्पीड क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। ऐसे ही आप वेलोसिटी की क्या होगी? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी किसमें मेजर करेंगे? यूनिट क्या है इसकी? मीटर। और टाइम की? सेकंड। तो वही मीटर पर सेकंड, यानी देखो यूनिट सेम है दोनों की, डेफिनेशन अलग है। स्पीड की मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आप याद रखोगे। उसके बाद में हम चलते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं ए। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी की यूनिट अब हमने निकाल ली है, तो हम निकाले तो बैठेंगे नहीं, डायरेक्ट यहां से लिखेंगे मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम की क्या है? सेकंड। ये सेकंड नीचे आएगा, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी हो जाएगी? एक्सेलरेशन की। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मीटर, स्पीड की मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसे थोड़ा सा, इनको आप नोट करते रहना। अभी हम चलेंगे फोर्स के ऊपर। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अच्छा मास को हमने किसमें मेजर करेंगे? मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? फंडामेंटल होगी। किसमें मेजर करेंगे? किलोग्राम में। यूनिट लिख रहा हूं मैं, मास की यूनिट किलोग्राम, MKS सिस्टम। जबकि यदि CGS हो तो मैं लिखता ग्राम। इनटू एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या आ गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम केवल यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। केवल हम फोर्स टाइम्स डिस्टेंस कवर्ड। एक्चुअल फॉर्मूला होता है वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर।
तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यानी आसानी से यदि अपने को फॉर्मूला पता है तो आसानी से हम जो बेसिक है अपने पास, बेसिक यूनिट्स, उसकी फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम डिराइव कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, बहुत सारे आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होती है? देखो, डायमेंशन एक एक्सपोनेंट या फिर हम कह सकते हैं पावर, एक्सपोनेंट या पावर होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपोनेंट या पावर किसके रूप में, किसके फॉर्म में, बेस क्वांटिटी के फॉर्म में। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपोनेंट या पावर यदि बेस क्वांटिटी की फॉर्म में लिखी जाए तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। अच्छा, एग्जांपल क्या है सर? एग्जांपल क्या है कि जैसे मास है, ओके, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम एम के एस में क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे डायमेंशन में? देखो, मास की यूनिट है किलोग्राम, लेकिन इसकी डायमेंशन लिखते टाइम पर हम क्या करते हैं, मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, ठीक है, लेंथ को हम कैपिटल एल से लिखेंगे और टाइम को लिखेंगे डायमेंशन में कैपिटल टी से। मास का जो पहला वर्ड है तो जब हम कैपिटल इस प्रकार से लिखें तो कैपिटल एम वहां से ले लिया, लेंथ से कैपिटल एल ले लिया, टाइम से कैपिटल टी ले लिया। इनकी फॉर्म में, ये बेसिक है, इनकी फॉर्म में यदि पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। कि सपोज कीजिए कि मास ये आपके पास इस प्रकार से आ गया यूनिट के अंदर कि किलोग्राम स्क्वायर आ गया, किलोग्राम स्क्वायर आ गया, तो किलोग्राम क्या है, मास है, और मास को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से डायमेंशन के अंदर। स्क्वायर है तो पावर कितनी है, 2, तो डायमेंशन ऑफ मास कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ एम, एम इज स्टैंड फॉर मास, डायमेंशन ऑफ मास इक्वल्स टू 2। हम ऐसे लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ मास इक्वल्स टू 2। ऐसे ही यदि फॉर्मूले में इस प्रकार से आता है मीटर की पावर -2, सपोज कीजिए मीटर की पावर -2। अच्छा, मीटर क्या है, लेंथ, और लेंथ को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एल से लिखेंगे यहाँ पर, तो कैपिटल एल से हमने लिख दिया, पावर कितनी है, -2। तो फिर प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू -2, डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू -2। ऐसे ही यदि अपने पास फॉर्मूले में कहीं पर यह आ जाता है कि सेकंड की पावर -2, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड की पावर -2, तो सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, इसकी यूनिट है टाइम की, तो टाइम के लिए वर्ड कौन सा लेंगे यहाँ पर, कैपिटल टी, और पावर कितनी है, -2, तो डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू -2, डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू -2, डायमेंशन ऑफ मास इक्वल्स टू 2, इस प्रकार से बोलते हैं। और डायमेंशन क्या होती है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सपोनेंट या पावर। तो ये लेंथ, मास, सेकंड, ये सारी क्या है, बेसिक क्वांटिटीज ही तो हैं, तो पावर के रूप में तो लिखा जा रहा है। इस जैसे और एग्जांपल लेते हैं इसका, अभी हम एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट, मीटर पर सेकंड, ओके। अब हम यदि मुझे डायमेंशन लिखनी है इसकी डायमेंशन लिखनी है, ये तो यूनिट है, डायमेंशन यदि मुझे इसकी लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, मास को किस पे मेजर करते हैं, मास को यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी मीटर को हम किस में लिखेंगे, एल से, लेंथ, और सेकंड का टी, इसकी भी पावर 1 है तो पावर 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसकी भी पावर कितनी है, 1, तो इस प्रकार से हो जाएगा। टी को जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, एल टी -1,
तो एल टी माइनस वन इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। एल टी माइनस वन, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ, यदि वेलोसिटी के डायमेंशन की बात करें तो उसमें कौन कौन से डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू -1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू -1। ऐसे ही एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन का यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी हमने डिराइव किया था। मीटर का मतलब लेंथ, पावर 1 है तो 1, टाइम सेकंड है तो टाइम है मतलब t, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, L1 t-2। ओके, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू -2। ये एक्सेलरेशन का हो गया। ऐसे ही फोर्स का निकाल लो आप, ऐसे ही फोर्स का निकाल लो। फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या आई थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अच्छा, किलोग्राम का क्या है, मास, तो कैपिटल M की पावर 1 आ गई। मीटर, लेंथ की पावर 1, नीचे सेकंड स्क्वायर तो टाइम की पावर 2। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, M1 L1 T माइनस, M1 L1 T -2, ये इसके डायमेंशन है। तो फोर्स के फॉर्मूले में डायमेंशन ऑफ मास इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू -2। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डिराइव कर लेते हैं। डायमेंशन के बाद में यदि आप डायमेंशन निकालना सीख जाओ तो फिर लिखते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला, कि फॉर्मूले के फॉर्म में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं कि जैसे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला ही एक्चुअल में लिखा जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, कि जैसे आपको लेंथ लिखना हो तो आप कैपिटल L से लिखेंगे और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट इस प्रकार से लगाएंगे। यदि एरिया है तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एरिया में लेंथ स्क्वायर आता है, उसका क्या लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। अच्छा, वॉल्यूम है भाई, अभी जो हमने डायमेंशन पढ़ी है उसमें क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, कुछ नहीं करना। लेंथ का क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का हमने देखा था कि अपने पास ये आया था डायमेंशन, उसकी लेंथ 1 और t -1, तो दोनों का स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। लगाने के बाद एक फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखेंगे, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको यदि इसमें तीनों इंक्लूड करने हैं, तीनों इंक्लूड करने हैं, तो लेंथ में मास नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है कि m0, क्योंकि मास की डायमेंशन कितनी है, 0। अच्छा, लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 1, और टाइम की डायमेंशन कितनी है, 0। तो चाहे L में लिखो या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं M0 L1 T0, ये और ये क्या है, सेम है। ऐसे ही हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, इसमें मास नहीं है तो मास की डायमेंशन 0, लेंथ की 1 और टाइम की -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में यदि हम डायमेंशन को लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। उसमें तीनों दिखाने जरूरी होते हैं, मास, लेंथ, टाइम। एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, यहां से देखिए मास की 0, क्योंकि मास नहीं आता उसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, तो मीटर का तो लेंथ की पावर 1, नीचे सेकंड स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -2, m0 L1 T -2, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एंड डायमेंशन ऑफ मास इक्वल्स टू 0, डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू -2। ओके, तो सबसे पहले आप यूनिट निकालना सीखिए, यूनिट के बाद में आप आइए डायमेंशन के ऊपर और डायमेंशन से बनाइए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस प्रकार से फोर्स, फोर्स का क्या है, क्योंकि फोर्स का बहुत काम आता है, तो फोर्स का हम निकालना सीखेंगे। फोर्स की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, तीनों आएंगे इसमें। तो मास का कितना है, पावर कितनी है, 1,
इसकी कितनी है, लेंथ कितनी है, मीटर में ही है, तो l की पावर 1, और नीचे क्या है, टाइम सेकेंड स्क्वायर, जो ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -2, तो m1 l1 t -2 एक फॉर्मूले में लिख दो। ये एक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ मास इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू -2। ओके, इस प्रकार से आप वर्क, एनर्जी, पावर, इस प्रकार से आप कुछ भी, आप ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो आप निकाल सकते हैं। अब यदि आपको देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। यदि आपको चार्ज का लिखना हो, क्योंकि यदि करंट आ जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक करंट का तो मैंने बताया था कैपिटल ए लिखेंगे, तो यहां से मुझे यदि क्यू निकालना हो तो क्या आएगा, आई टाइम्स टी। तो डायमेंशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू कितनी आएंगी, देखिए करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, टाइम को सेकेंड में, और सेकेंड के लिए डायमेंशन में क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। ए की पावर 1, टी की पावर 1, एक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, एटी, करंट एम्पियर, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू 1 इज द डायमेंशन ऑफ, इसकी डायमेंशन हो जाएगी चार्ज की। चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, A1 T1, 12th क्लास के पहली यूनिट में काम आता है। इस प्रकार से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि डायमेंशनल इक्वेशन, ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब है कि जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, m0 l1 t माइनस, इसके डायमेंशन है। अरे जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती हैं, डायमेंशनल इक्वेशंस आर द इक्वेशंस इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका आपको फॉर्मूला लिखा जाता है, उसमें उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, और किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में, सिंपल बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में। इसको हम क्या बोल देंगे, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, और यदि ये वेलोसिटी के इक्वल लिख दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही फोर्स का क्या हुआ है, इक्वेशन लिखना चाहिए डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू m1 l1 t माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2, डायमेंशन ऑफ मास इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू -2। ये डायमेंशनल इक्वेशन है किसका, फोर्स का, ये डायमेंशनल इक्वेशन है किसका, वेलोसिटी का। तो इस प्रकार से आज हमने क्या क्या सीखा, हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा कि कोई भी रेफरेंस है जिसके थ्रू हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं वो क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। लोकल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है। उसके बाद में हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, उसके बाद 2 कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ी, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उसके बाद में कुछ डिराइव होती हैं जो हमने डिराइव करके देखी, जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, वर्क है। उसके बाद में हम आए थे डायमेंशन के ऊपर, डायमेंशन के बाद में डायमेंशनल फॉर्मूला, और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या पढ़ा है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, उसके बाद में हम इससे आगे वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।